हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। देखिए बच्चे सारे सो रहे हैं। सो क्या आप जग ही गए हैं? बुलाया तो जग गए हैं। और छोटी बेटी तो काफ़ी टाइम पहले ही जग गई थी, जब इसी स्कूल गई हुई थी। तो अगर गेट कोई भी ना हल्का सा खटखट भी कर देता है ना, तो वो जग जाती है तुरंत। तो वो खेल रही थी। बाकी ये दोनों तो अभी लेटे हुए थे। फिर इनको उठाया। इस रूम में झाड़ू पोछा करना था क्योंकि पापा का टाइम हो रहा था नीचे उतर के आने का। तो ये मच्छरदानी फ़ोल्ड कर रहे थे। मैं इसे फ़ोल्ड करना सबसे बेकार काम है। ये सब जल्दी जल्दी फ़ोल्ड नहीं होती है। कहीं इधर को हो जाती है, कहीं उधर को हो जाती है, समझ नहीं आता है। लेकिन बच्चे परेशान कर रहे थे, नहीं मम्मा लगाना है लगाना है, तो ये लगा दिए। सुबह मुझे टाइम लगता है इसको हटाने में, इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ। ऑल आउट लगा लेती हूँ तो फिर मच्छर नहीं लगते हैं। और इसी रूम में एसी लगी हुई है, तो मैंने ना इसमें चारपाई डाली हुई, तो सभी लोग लेट गए इसमें। वरना अब तो गर्मी होने लगी है। भाभी के रूम में अभी लगा नहीं है, तो इस कूलर अभी लगा नहीं है, कनेक्शन नहीं हुआ है। हट गया था, पेंट वगैरह हुआ था तो हटा दिया गया था। तो बच्चों को गर्मी लग रही थी, बच्चे सभी इसी में लेटे हुए थे। पापा की चारपाई मैं ऊपर शाम को बिछा आती हूँ। पापा और चाचा ऊपर लेटते हैं छत में, फ़ैन लगा करके, और बाहर मच्छरदानी लगा कर बाहर लेट जाते हैं। बाकी भैया भाभी अपने रूम में, और मम्मी, मैं और सारे बच्चे इसी रूम में लेटते हैं। अभी मैं सुबह मॉर्निंग का सारा काम स्टार्ट कर रही हूँ, झाड़ू पोछा वगैरह सारा। क्योंकि अभी मैंने थायराइड की दवा खाई हुई, तो मैं अभी थोड़ी देर बाद ही चाय पीऊँगी। तो इसके लिए मैं पहले अभी यहाँ पे क्लीन कर देती हूँ सारे रूम में।
सारे कपड़े हो गए हैं, कलर वगैरह के भी थे कपड़े कुछ, तो सॉरी काफ़ी कपड़े हो गए थे धुलने के लिए, तो मैंने धुल दिए हैं। और मम्मी होती तो मम्मी धुल देती है, फ्री होती है तो, क्योंकि छोटे छोटे से कपड़े वो सुबह ले जाती हैं और धुल करके फैला देती हैं जा करके। और जो भी बाद की बचते हैं बच्चों के तो वो मैं धुल देती हूँ, या भाभी गई तो भाभी धुलती है, जैसे जो जाता है वो धुल देता है, जिसको जैसे मिलते हैं। तो अभी ये मैं ना मशीन में डाल रही हूँ, जिससे पानी निकल जाएगा जल्दी, तो जल्दी सूख जाते हैं। और जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं तो वो मैं नीचे ले आती हूँ, क्योंकि वो धूप में पड़े पड़े ना उनका कलर थोड़ा सा फेड हो जाता है, तो उसमें उसका पानी निकल जाता है, तो मैं नीचे स्टैंड में डाल देती हूँ। सॉरी क्या हो रहा है, स्टैंड में डाल देती हूँ, तो यहाँ पर जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि बालकनी में धूप उतनी आ जाती है कि कपड़े सूख जाएँ। लेट आती है बट हाँ 1 या 1:30 बजे तक ही आती है, 2 बजे तक ऐसे आती है इस साइड, फिर शाम तक ही रहती है। तो ये मैं कपड़े डाल रही हूँ। हम लोग आते नहीं है जल्दी ऊपर, नहीं तो ऊपर बहुत अच्छा लगता है ऊपर, हाँ खुली हवा लगती है। क्या ऊपर आने के क्या है कि टाइम भी नहीं मिलता है, बच्चे कहीं इधर जा रहे हैं कहीं उधर जा रहे हैं, तो शैतानी करते हैं कि उनको ही देखना पड़ता है। फिर जब तक मैम आ गई, ट्यूशन का वर्क कराओ, खाना खिलाओ, बस ये सारा टाइम हो जाता है। और इधर उधर जाते हैं तो उन्हीं को देखना पड़ता है। अगर ऊपर और नीचे से भी तो आते रहते हैं कि थोड़ी देर में कहीं मटर लेने आ रहे हैं, कहीं कुछ लेने आ रहे हैं, तो इसलिए कोई नहीं जा पाता है। या एक लोग नीचे रहे तो फिर भाभी रहती हैं, तो फिर मैं भी नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता है कि मैं अकेले ऊपर जाऊँ। मम्मी चली जाती हैं, अगर पापा होते हैं बच्चे होते हैं तो मम्मी चली जाती है ऊपर छोटी वाली बेटी को खिलाने के लिए। बाबू ऊपर खेलती है थोड़ी देर शाम को, तो चली जाएंगी मम्मी लेकर के, बाकी बच्चे भी खेलने लगते हैं। और मैं सारे कपड़े जो भी सूख गए हैं वो कपड़े मैं उठा करके अंदर रख दूँगी, क्योंकि मम्मी और चाचा पापा के कपड़े ऊपर ही रहते हैं, सुबह वो लोग यहीं नहाते हैं। और भाभी और इसी के जो सूख गए हैं कपड़े वो नीचे ले जाऊँगी मैं, बाकी जो मशीन में सूख रहे हैं वो मैं फैला दूँगी, तो ऐसे स्पेस हो जाएंगे। अभी सुबह की हल्की धूप हुई है, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी चुभती सी है, बहुत गर्मी लगने लगती है। अभी तो स्टार्टिंग है, इतनी गर्मी होने लगी है, तो समझ में नहीं आ रहा आगे कितनी गर्मी होगी। अभी से ही मुझे इतनी, अभी मैं फ्रिज में पानी लगाने लगी हूँ, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगती है। और मैं लगाती तो बच्चे भी पी लेते, तो मुझे भी डांट पड़ती है। तो मैं ना 1 बॉटल लगा लेती हूँ चुपचाप से, पापा मना करते हैं अभी।
ये मैं पेड़ दिखा रही हूँ, ये थोड़े थोड़े से अब सही हो रहे हैं क्योंकि अब इनको थोड़ा पानी मिलने लगा है तो अभी अच्छे हो रहे हैं। जो सूखे हैं तो वो ख़राब ही हो। ये मम्मी की बिरोसी है, इसमें कुछ जलाती उलाती है जो भी हो। और ये देखिए तुलसी तो एक सूखी गई है और ये गुड़हल ये भी फिर से दोबारा सही हो रहा है। देखो येलो येलो से उसके सारे हो गए हैं पत्ते। ये देखिए कितने अच्छे फ्लावर इसमें निकले हुए हैं, अच्छे लगते हैं। जब ये पूरा ना हरा भरा रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। और तो गुलाब भी मेरा बहुत अच्छा था, लेकिन फिर वो भी देखिए कैसा सूख सा गया है। अब नए नीचे से निकल रहे हैं। और एलोवेरा तो ठीक है। ये देखिए इसमें कितने फ्लावर निकले हुए हैं, कितना अच्छा लग रहा है। इसमें ना पानी डाल दो ना तो बिल्कुल साफ़ हो जाते तो अच्छे लगते हैं। और ये मैं दिखा रही हूँ कि ये साइड में जो है इस यहाँ जगह पड़ी हुई थी ना, तो ये ग्रीन बेल्ट लगी हुई थी। अब इसमें ना अंदर पार्क बना रहे हैं। पहले प्लांट लगे हुए थे छोटे छोटे से, अभी इनको काट दिए जा रहे हैं ना, बीच बीच में दिख रहे हैं, आसपास के इन्होंने काट दिए हैं। और साफ़ सफाई वॉशरूम भी इधर ही कॉर्नर पे बनवा दिया गया है और इसकी सफाई करनी है। बाकी टहलने के लिए जैसे बच्चों के लिए हो जाएगा। अभी तो वहाँ कोई नहीं जाता है क्योंकि अभी झाड़ू वाड़ू लगती नहीं है ज़्यादा, भी रेडी ही हो रहा है। चलिए मैं चलती हूँ नीचे। मैं चलती हूँ। लाइट ऑफ है, काफ़ी अंधेरा है। ये बन रहा है आलू मठा, आलू मठे के आलू। तो काफ़ी जगह तो आलू मठा बोलते हैं या मठे के आलू, होता सेम ही है दोनों। कहे 2-3 दिन से ना ज़्यादा स्पाइसी हो रहा है तो फिर इसलिए मैंने ही बोला था भाभी से कि ना मठे के आलू ही खानी है, कुछ हल्का सा। और अरहर की दाल पापा ने बनवाई हुई है, करेला अरहर की दाल। तो ये ना मठे के आलू पापा नहीं और चाचा भी नहीं खाते हैं, तो उनके लिए अलग से बनेगा। तो ये सब्ज़ी ना तीखी नहीं की जाएगी क्योंकि बच्चों को खाना है ना, तो तीखा नहीं करेंगे। भैया को भी तीखा लगने लगा है, पता नहीं क्यों। उनके मुँह में क्या दाने वगैरह निकले हैं, कुछ भी है, तो बता रहे हैं कि मुझे भी तीखा लगता है। तो ये इस कढ़ाई में पहले पूड़ी बनी हुई थी तो इसलिए वो ऐसी हो गई है। करेले भर दे रही हूँ, बाकी आप लोग चाय नाश्ता कर लो जा करके। तो फिर मैं और भाभी आ गई थी लेकर के चाय नाश्ता करने के लिए, क्योंकि मम्मी ने पहले ही कर लिया था। मम्मी जब आती है ना करके तो पहले ना थायराइड की दवा वो भी लेती है, उनको भी थायराइड है, तो पहले वो दवा ले लेंगी, फिर उसके बाद ही वो दोनों लोग भाभी और मम्मी चाय पी लेती हैं, फिर उसके बाद ही मम्मी नाश्ता करती हैं, क्योंकि उनको दे दिया जाता है टाइम से, उन्हें दवा खानी होती है, वो पहले ले लेती हैं। बाकी भाभी फिर मेरे साथ दोबारा चाय पी लेती है। मम्मी को ज़्यादा चाय भी नहीं देनी होती है, उनको नुकसान करती है चाय भी। तो अगर वो लेना चाहती हैं तो एक बार चाय पी लेंगी, बट दोबारा अगर
साथ में लेंगी ना तो फिर जूस मंगा दिया जाता है उनको, तो फिर वो जूस ले लेती हैं। बाकी ये देखिए मैं काम करना स्टार्ट कर रही हूँ। किचन में मम्मी भाभी की हेल्प करा रही हैं, मैं बाहर के कर ले रही हूँ। भाभी ने उस साइड भाभी ने पोछा लगा दिया था क्योंकि कोई खाने के लिए आया नहीं था, तो झाड़ू लगी गई थी, तो भाभी ने पीछे से पोछा लगा दिया। मैं बालकनी वगैरह झाड़ू लगा करके अब मैं इसे धुलूँगी। कभी कभी धूप हो जाती है ना, तो बालकनी में बहुत धूप लगती है। धुलने टाइम तो बहुत ही तेज़ से, क्योंकि इधर ही धूप आती है ना, तो लगता है कि इसको ना बंद करा लो, ज़्यादा अच्छा है। सारी धूल सब इधर को ही उड़ करके आती है, तो सबसे लास्ट में इसको किया जाता है, क्योंकि झाड़ू पोछा बेकार ही हो जाता है, क्योंकि इससे आते ही जाते रहते हैं। डस्टबिन उठाने आते हैं नीचे से, कहीं कुछ लेने आते हैं, तो बाकी सब लोग इधर आते रहते हैं। सबसे बाद में झाड़ू पोछा हो गया, किचन का पूरा सारा काम हो गया, तो ये बालकनी सब बाद में ही धुली जाती है, धुल करके फिर बंद कर दी जाती है। तो इसलिए देखिए सारा यहाँ से मैं झाड़ती हूँ, फिर भी ये ना ऊपर ऊपर से इतनी सारी डस्ट हो जाती है कि मुझे ना, जब मैं इसको धुलती हूँ तो इसमें सब जगह पानी मुझे मारना पड़ता है। और शाम को भाभी करती हैं तो ये पोंछ देती हैं, बच्चे खड़े होते हैं ऐसे टेक ले करके। तो पहले तो बोला गया था इसको बंद करा लें, लेकिन फिर पापा ने नहीं बंद कराया। अब बालकनी धुलने के बाद ही सारा काम हो गया है, बस ये रह गया है। उसके बाद मैं जाऊंगी, मैं क्या सभी लोग जाएंगे खाना खाने के लिए। पापा खा रहे हैं और बाकी सब बच्चे भी साथ में पापा के खा रहे हैं। अब मैं भाभी इसी बचे हुए खाने के लिए। खाना खा के मुझे जाना है मार्केट। कुछ काम था, इसी को कुछ काम था, इसी को लेना था स्लीपर वगैरह, तो मैं उसको लेकर के मार्केट जाऊंगी। और ये देखिए ये अपने ट्यूशन का वर्क कर रहे हैं, अब वो अभी मस्ती कर रहे हैं। इन्हें बाबा ने बोला है कि अपना वर्क कंप्लीट करके मुझे दिखाइए। और मुझे ना काम करते करते इतनी प्यास लगती है, तो इसलिए मैं ना ठंडा पानी रखने ही लगी हूँ पहले से ही। वैसे भी अगर नहीं, वैसे भी मैं नॉर्मली अगर काम करती हूँ ना, तब भी मुझे प्यास लगती है। किचन में भी मैं ना रोटी बनाती हूँ, तब भी मुझे प्यास लगती है, तो मैं ना पानी तो साथ पे रखती हूँ, पता नहीं क्यों। ऊपर से भी जीने उतर के आऊँगी तो तुरंत प्यास लगने लगती है। चलिए अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, आप लोग भी खा लीजिए। चलिए अब मैं चलती हूँ मार्केट, कुछ काम है मुझे, फिर मैं मार्केट में जाकर मिलूँगा। गाड़ी में इतनी मज़ा नहीं आती है जितनी ऑटो में आती है, क्योंकि ना गाड़ी तो रास्ते में ऐसे खड़ी हुई ना, तो पुलिस वाले कहीं इस साइड खड़ी करो, कहीं उस साइड खड़ी करो। और जो यहाँ कानपुर से होंगे वो जानते होंगे गोविंद नगर में कितनी भीड़ रहती है, पार्किंग की कहीं जगह नहीं, बहुत दूर दूर तक है। तो इसलिए सबसे बेस्ट है ना कि ऑटो रिक्शे वगैरह में जाओ, ज़्यादा सही है। फिर अंदर भी बाइक वगैरह इस साइड से आई तो नहीं है, स्कूटी वगैरह है, तो कोई जल्दी जल्दी आते भी नहीं है। अगर आएंगे तो उनको भी बाहर ही खड़ी करना पड़ता है, तो इसलिए सबसे अच्छा है ना कि ऑटो में आइए आप। और ये मैं ना बच्चों के लिए कुछ ले रही थी यहाँ पे, इधर जा कर के अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, वरना नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया हुआ है। इससे एक नंबर बड़ी हम बढ़ा के नहीं बताते। आप मुझे दीदी लोग हमेशा आके सब हमारे होता ही नहीं है, इसीलिए माफी दीदी लोग।
आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। ये जो शॉपिंग है मैं कल दिखाऊंगी या